नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दुनिया के अंदर जब भी शांति और सौहार्द की बात होगी, वह रास्ता भारत की ओर से ही जाएगा। भारत के गुरुकुलों से ही जाएगा। भारत ही उसका नेतृत्व करेगा। सुने योगी आदित्यनाथ की जुबानी। हम लोग इस बात को पूरी दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि दुनिया आज भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, सौहार्द के लिए। पूरी दुनिया के अंदर कहीं कोई घटना घटित होती है तो आज आशा भरी निगाहें भारत की ओर, भारत के नेतृत्व की ओर होती है। भारत की मजबूती के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए हम सबके प्रयास भी वहीं से आगे बढ़ने चाहिए, उसी गति से आगे बढ़ने चाहिए। और जब भी दुनिया के अंदर शांति और सौहार्द की बात होगी, प्रत्येक नागरिक के सुख और समृद्धि की बात होगी, तो रास्ता भारत की ओर से ही जाएगा, भारत के गुरुकुलों से ही जाएगा। भारत ही उसका नेतृत्व करेगा। और इसके लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवासियों के सामने 2047 में एक विकसित भारत की संकल्पना का एक मानचित्र हम सबके सामने रखा है। विकसित भारत हर एक दिशा से विकसित होना चाहिए, केवल भौतिक दृष्टि से ही नहीं, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी। और इसलिए नागरिक कर्तव्य इसमें सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु रामलला का विराजमान होना गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करने के अभियान को एक नई गति दे चुका है। अब ये कभी थमने वाला नहीं है। ये न रुकेगा, ये न डिगेगा और ये न झुकेगा। ये आगे बढ़ेगा, मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन नागरिक कर्तव्य भी हमारे मन में उसी श्रद्धाभाव के साथ जगने चाहिए। अब अधिकारों की चिंता कम, कर्तव्यों की ज्यादा हमें करनी होगी। अपने देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपने कार्यक्षेत्र के लिए, जो जिस कार्यक्षेत्र में कार्य कर रहा है उसमें भी उत्कृष्टतम कार्य वो करके दिखाए। यह हमारा प्रयास होना चाहिए। और अगर हम कर पाएंगे तो सनातन धर्म की यही शिक्षा है, यही हमें अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति यही कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर अपने कर्तव्यों के माध्यम से प्राप्त होगा। सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। बहुत शानदार। अनामिकांबर जी आज से हमारी तरफ से राष्ट्रीय कवित्री घोषित हो गई। आपकी ये लाइनें सूल की तरह चुभ रही होंगी राष्ट्रद्रोहियों को। सुने उनकी जुबानी। लगे चिल्लिया में बुंदेली है, समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरे बहुत सारे बुंदेली भाई बंधु यहाँ बैठे हैं, सब समझेंगे कि जोन जे काबा काबा लगे चिल्लिया में, उन्हें इतने हम नाए बता दे, इतने नैया कछु दिखावा, इतने नैया कछु दिखावा। हिमाचल की राजधानी शिमला में हिंदू समाज के लोगों ने सड़कों पर और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। इनकी मांग संजौली उपनगर की विवादित मस्जिद को गिराने की है। आक्रोशित लोगों ने बाहरी राज्यों से आ रहे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भी विरोध प्रकट किया। देखें इन तस्वीरों में। पता नहीं यह कौम किस मिट्टी से बनी है, कितना ही इसको सता लो, बदनाम कर लो। आतंकवादी, गद्दार, देश के दुश्मन, पाकिस्तान के एजेंट, ना हक कैद कर लो, रास्तों में मार दो इनको, इनकी मस्जिदें तोड़ दो, UAPA लगा दो, लेकिन नेकी और खिदमत के रास्ते से कभी पीछे नहीं हटते। गुजरात के सूरत में घरों में डूबे हुए हर धर्म के लोगों तक खाना पहुंचाते हुए ये मदरसे एंड जमात के लोग। देखें तस्वीरों में।
भाजपा नेता ने विजिलेंस के चालक सिपाही को मार पीट कर ले गए थाने, मामले का किया जा रहा है जांच। वाराणसी के डीडीयू नगर पालिका परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 मुगल चक में शुक्रवार को विजिलेंस कार्यालय के बाहर भाजपा नेता सूर्यमुनि तिवारी अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चालक और सिपाही को मार पीट कर थाने ले गए। इसकी जानकारी होते ही समर्थकों के अलावा विजिलेंस टीम के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। देर शाम तक थाने पर मामला चलता रहा। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के सैदपुरा गांव गुरुवार को विजिलेंस की टीम छापेमारी कर कई लोगों के घरों से अवैध रूप से बिजली चोरी पकड़ा लिया। गांव के मदन चौहान का आरोप है कि चालक और एक सिपाही द्वारा मुझसे 30,000 रुपया लिया गया। मैंने गुरुवार को ही 25,000 रुपया दे दिया था। शुक्रवार को कार्यालय के बाहर गली में 4,000 रुपये और दिया। तभी भाजपा नेता सूर्यमुनि तिवारी अपने समर्थकों के साथ धमक पड़े। ड्राइवर और सिपाही को मारते पीटते अपने गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए। इसकी जानकारी होते ही थाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ विजिलेंस टीम के आला अधिकारी भी पहुंच गए, जिसको लेकर देर शाम तक गहमा-गहमी का माहौल थाने में बना रहा। इस संबंध में भाजपा नेता सूर्यमुनि तिवारी ने बताया कि विजिलेंस टीम कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ताओं से धन उगाही का कार्य किया जा रहा था। इस संबंध में सीओ आशुतोष ने बताया कि मामले की जांच चल रही, इसके बाद उचित कार्रवाई किया जाएगा। संवाददाता तौफीक खान की खास रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में 1 लाख रुपए की घूस लेते एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ धर लिया। अब जेल की हवा होगी या नया ठिकाना खींच कर ले जाए जा रहे हैं। ये साहब हैं सहायक लेखाकार, देखें इन तस्वीरों में। अरे मेरी गाड़ी बैठा, अरे बैठाइए, नहीं सरकारी गाड़ी भैया है मेरा, बैठ जा दोनों। ये मारामारी ट्रेन में बैठने के लिए पैसेंजर की नहीं है, ये लोको पायलट है जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के लिए आपस में युद्ध कर रहे हैं। आगरा से उदयपुर के बीच ट्रेन अभी शुरू हुई है। पश्चिम मध्य रेलवे उत्तर रेलवे ने अपने अपने स्टाफ को ट्रेन चलाने का आदेश दे रखा है। तीनों रीजन का स्टाफ आपस में हर रोज भिड़ रहा है। वजह यह है कि अच्छी ट्रेनें चलाने से ही उनका इंक्रीमेंट प्रमोशन लगता है, इसलिए रोजाना मैं चलाऊंगा वाली स्थिति हो रही है। देखें इन तस्वीरों में। जौनपुर में वाराणसी एंटी करप्शन की टीम ने दीवान को पकड़ा। थाने पर तैनात दीवान को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। पासपोर्ट आवेदन में रिपोर्ट लगाने की एवज में मांगे रुपए। पासपोर्ट आवेदन में रिपोर्ट लगाने में 1500 रुपये मांगे थे। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पर की गई कार्रवाई। जौनपुर के मछली शहर थाना क्षेत्र का है मामला। 3-4 दिन पहले शायद 1 या 2 दिन, तो हम उनको कहे भैया नहीं लगेगा, तो रिगियाने लगे तो हम उनको जबरदस्ती भगा दिए। हो सकता है मेरे थोड़े कठोर वचन थे, उनका हट जाओ भाग जाओ से, हो सकता है इससे उनको बुरा लगा हो। ठीक, और उसके बाद से मेरा CDR चेक करने वो लगातार हमको वो खुद फोन कर रहे हैं। मैंने केवल एक बार फोन किया, उनको बताया भैया आपका पासपोर्ट के लिए है फला फला कागज लगेगा, रिगार्डिंग में मेरी मोबाइल देख सकते हैं। उसके बाद बार बार वो भी फोन कर रहे थे आना है, और आते ही जबरदस्ती वो, मतलब जबरदस्ती क्या, हम जैसे काम कर रहे हैं पीछे से आए, कहे साहब अपन कागज ले ला। ठीक, हम लिख रहे थे तो हम तुरंत कहिए क्या निकाल के, बस इतनी बात थी। तब से भैया लगा दें। अच्छा, मतलब उसमें आपका हाथ भी धुलवाए होंगे? हाथ निकाल के आप फेंकेंगे तो क्या होगा? मतलब ये आप पूरी तरह से ये षड्यंत्र मान रहे हैं कि आपको फंसाया गया है? हाँ, जैसे कोई चिढ़ जाता है तो भाई उनकी बात है, बाकी तो सब नियमों से काम होगा, हम उसमें क्या कर सकते हैं। भाई पुलिस में हम देखें सब आपको पक्ष है, आपको साजिश करके फंसाया, किसी बात की बुरा लगा होगा उसको। खासतौर से वही जो परसों वो देना चाहते थे, हम नहीं लिया, भगा दिए। हम लोग कठोर शब्दों का प्रयोग करके भगाए। हम लोग क्या नाम है आपका? रंजन कुमार गुप्ता है। रंजन कुमार गुप्ता क्या काम करते हैं मछली शहर से? मतलब किस पद पर है? कंप्यूटर ऑपरेटर, CCTNS। मछली शहर में कब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी? अब आप बाकी वहाँ से देख लीजिएगा, ये सब बात करने कोई फायदा। रायबरेली में सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने वालों को धमकाते हैं वीडियो। धमकाकर संतुष्टि की रिपोर्ट लगाते हैं वीडियो अशोक सचान। पशुओं की शिकायत करने पर वीडियो ने शिकायतकर्ता को धमकाया। वीडियो का शिकायतकर्ता को धमकाने का वीडियो हुआ वायरल। दीन शाह गौरा ब्लॉक में तैनात है वीडियो अशोक सचान। देखें इन तस्वीरों में। नहीं तो हम तुम्हारे
ज्यादा नहीं बोलेंगे। अब उनको राम तुम्हें को हम बुलवा रहे हैं, तुम मत भेजो, खुदे बुलवा रहे हैं उनको। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।